ये कश्मीर है और कश्मीर में अगस्त के महीने में खबरें तो बनती रहती हैं और अगस्त के महीने में अक्सर खबरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हालात के साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में NIA की छापामारी भी खबरों का सिलसिला बनता जा रहा है और आज भी पहली खबर NIA की छापामारी की ही थी। जम्मू कश्मीर के डोडा के इलाके में सुबह सुबह खबर यही आई कि NIA ने छापामारी की और NIA की ये छापामारी अब की बार जमात इस्लामी के साथ जुड़े लोगों के घरों पे की गई थी और NIA के ज़राया ने अगरचे इसकी ये भी बताया कि वहाँ पे जो छापामारी के दौरान जो है पूछताछ हुई है, कुछ सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और कागजात जब्त किए गए। लेकिन साफ जाहिर है अगस्त का महीना और अगस्त के महीने की 15 तारीख से पहले जहाँ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा जाता है, वहीं आज की कार्रवाई में भी कहीं न कहीं कश्मीर के हालात को मद्देनज़र देखते हुए बताया जा रहा है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। कॉलेज सपोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आज ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल वारीपोरा में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जो 2nd डिस्ट्रिक्ट कलारी-पैतु के नाम से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था। इसमें वादी भर से आए हुए जो किक बॉक्सिंग की बात करें, मुख्तलिफ खिलाड़ी ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हुआ। यहाँ पर आज क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो वहाँ पर जो है अच्छी कारकर्दगी करने वालों में जो है यहाँ पर इनामात भी तकसीम किए गए। तो फिलहाल आपको सीधे वारीपोरा ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें इस प्रोग्राम के हवाले से। कलारी-पैतु चैंपियनशिप हुई वीनू था ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल वारीपोरा में। तो सर यहाँ पे 200-250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कम से कम 4-5 स्कूल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। उनके बच्चे भी यहाँ पे आए, काफ़ी सारा मतलब एंटरटेन भी रहा, यहाँ पे मेडल्स भी निकाले उन्होंने यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ सर कि यहाँ पे हम और एक खेलो कलारी-पैतु डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यूथ और एंगेज हो जाए इसमें। जो ड्रग्स वो सब कुछ चीज़ें बुरी चीज़ों से हमारे बच्चे जो है दूर रहे। तो मैं यही चाहती हूँ, यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ अपने यूथ को कि आप स्पोर्ट्स में आए। स्पोर्ट्स में इंसान मेंटली और फिजिकली फिट रहता है। पार्टिसिपेट किया है कलारी-पैतु एसोसिएशन में। तो आज यहाँ पे हमारे खालिद सर और उवैस सर ने हमें बहुत मदद किया है सिखाने में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, मैं इन्हें शुक्रिया अदा करता हूँ। पेट करे तो और आगे बढ़े। कलारी-पैतु एसोसिएशन बारामूला ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इसमें कम से कम 200 से 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जो बारामूला हमारा कलारी-पैतु एसोसिएशन है, अभी इसके बाद खेलो बारामूला कर रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो अभी स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर जो बच्चे स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे या सिलेक्ट हो जाएंगे वो नेशनल के लिए केरला जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कहना चाहूँगा जो ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं इंशाल्लाह इसके बाद और जो खेलो हमारा बारामूला होगा उसमें 250 से 500 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और हम पूरी खुशी के साथ ये बारामूला एसोसिएशन को अपनी तरफ से एसोसिएशन की तरफ से खुशामदीद करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा इवेंट किया और हम ऑक्सफोर्ड स्कूल को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि आपने जो हमें यहाँ पे हेल्प किया है उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने अब ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के कोलैबोरेशन में और दूसरे स्कूल जिसमें अल-हुदा है, जिसमें हनफिया है, जिसमें मोहम्मदिया है या दूसरे स्कूलों जिसमें पार्टिसिपेट की और जो ज़िम्मेदारान इसमें शामिल हुए, इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करके और जो बच्चों ने अपने जो फ़न का मुजाहरा किया, जो बच्चों ने दिखाया अपने का जो है एक्टिविटीज़ को, उनने देखा कि उनकी हमने भी देखा कि इनमें कितनी डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जो कि न सिर्फ खुशाइंद है बल्कि बच्चों के करियर के लिहाज से भी इंतहाई अहम है। हम जहां ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और दूसरे स्कूल जिन्होंने इसमें आज पार्टिसिपेशन की उनको मुबारकबाद देते हैं और उसके साथ जो कलारी-पैतु ऑर्गेनाइजेशन है उनके ज़िम्मेदारों को भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हर स्कूल ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करे जिनसे बच्चों का फ़ायदा हो, उनके करियर के ताल्लुक से, उनकी जिस्मानी सलाहियतें जो है हों या उनकी जहनी सलाहियतें हों, जिससे भी वो निखर आए। हमारा हक बनता है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों में हम इनका साथ दें। बिल्कुल, अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA की तरफ से लगभग 6 लोकेशंस पे रेड मारी गई और जिनके घरों पे रेड मारी गई
बताया ये जाता है कि ये जमात इस्लामी के साथ जुड़े हुए थे। आपको बताना चाहिए भी चाहेंगे कि जमात इस्लामी को कुछ टाइम पहले जो है बैन कर दिया गया था और उसके बाद जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, किस तरह का ये काम वहाँ पे कर रहे थे और इनसे सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। और जिस तरह से आज इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सुनने में यही आ रहा है कि टेरर फंडिंग का मामला है, उसी को लेकर जो है ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर भी नूरदीन बोरू, जो डोडा टाउन के अंदर नूरदीन बोरू के घर पे आज सुबह ही जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो है रेड मारी और इनसे पूछताछ की गई, डॉक्यूमेंट्स इनके चाक गए, इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए हैं। और सईद महमूद शाह जो थलेला के रहने वाले हैं और इनके घर पे भी रेड मारी गई, इनसे भी पूछताछ करने की कोशिश की। और मोहम्मद शफी जो भागवा के रहने वाले हैं, इनके घर के ऊपर रेड मारी गई, इनसे भी पूछताछ की गई। तो लगभग 6 लोकेशंस हैं, इनसे पूछताछ की गई। आज लगभग 5 घंटे इनसे पूछताछ की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद थी, सीआरपीएफ भी मौजूद थी और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे, जो लगभग 5 घंटे इनसे पूछताछ की। उसके बाद जो है इनके घरों से वो फिर वापस निकले। तो कहीं ना कहीं अब देखना ही होगा कि पुलिस क्या ट्वीट करती है, पुलिस क्या स्टेटमेंट देती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन क्या स्टेटमेंट देती है, क्या ट्वीट करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। सोपोर की एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोपोर में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ के प्रेसिडेंट फयाज़ अहमद मलिक साहब भी मौजूद है। अगरचे हम देखें, बात करें लगातार, अगरचे देखें सोपोर की फ्रूट मंडी के इश्यूज़ जो है लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगरचे हम देखें रोड के हवाले से या दीगर रेट्स के हवाले से, तो आज फयाज़ साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो आज फिर मीडिया के सामने क्यों आए हैं और क्या मुश्किलातें जो है उनको सामने आ रही है। जी फयाज़ साहब, आपका खैर मकदम है JK न्यूज़ पॉइंट में। मोस्ट वेलकम। जी बताइए, क्या आज किस हवाले से जो आप बात करना चाहेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, फ्रूट इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर स्टेट है जी, और करीबन 70% लोग इससे वाबस्ता है। पिछले 5, 6, 7 सालों से जो इस फ्रूट इंडस्ट्री की जवाल की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि एक्सपेंस जो वो बढ़ रहे हैं, खर्चा जो है ग्रोवर को बढ़ रहे हैं, बारदाने का हो, किराया का हो, पेस्टिसाइड्स का या और भी कुछ हो। आज 6 साल पहले जो पेस्टिसाइड्स हमारा 1500 में आ रहा था, वो आज 3500 में आ रहा है। इसी तरह हर चीज़ में अभी जो इस साल की मैं बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस साल लग रहा था, क्योंकि हमारा एप्पल भी साफ था, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें बदकिस्मती है, उससे पहले जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र पे जो लगाम लगा दी गवर्नमेंट ने और हमारे उससे एक बेहतरी आ गई थी, उस पर हमने बहुत काफ़ी मेहनत की थी। अब हमारा मसला ये है कि बारदाने का रेट जो हमारी वुडन पेटी है, वो जो 60-70 में बिक रही थी, वो अभी 110 तक पहुंच चुकी है। वजह उसकी है जो विनर मिलर्स है, वो करीबन 40-50 लोग जो यहाँ से रॉ मटेरियल बाहर हिंदुस्तान को भेजते हैं, उससे जो हमारे बैंडसा मिल जो ऑनर्स है, जिनके साथ हज़ारों लाखों लोग वाबस्ता है, क्योंकि हर बैंडसा वाले के साथ करीबन 40 से 50 लोग वाबस्ता है जो अपना रोज़गार कमाते हैं। दूसरा, इस फ्रूट इंडस्ट्री के साथ जो वुडन जो बारदाना हमको मिल जाता है, वो इन बैंडसा वालों से मिल जाता है, लेकिन जो विनर मिलर्स जो ये सफ़ेदे की लकड़ी और जो लकड़ी वुडन इस्तेमाल होती है, वो हाई रेट में ले जाते हैं और इस वजह से हमारा जो बारदाना है उसकी हाई रेट हो चुकी है और एक्सपेंसेस रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इससे सीधा जो प्रेशर है वो ग्रोवर्स पे पड़ जाता है। और अगर ऐसा ना हो, क्योंकि अब आज 6 साल पहले जो हमारी पेटी 700 बिक रही थी, आज भी वही 500-600-700 में बिक रही है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी किराए में भी अभी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बारदाने में भी हमारा जो खाली डब्बा, छोटा डब्बा होता है, उस पर भी वो करीबन 80 रुपये तक पहुँच चुका है। और जो कार्डबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, उस पर गवर्नमेंट 18% GST है। मैं LG साहब से अपील कर रहा हूँ, कम से कम जो 18% GST है उस पर कम किया जाए, ताकि लोग कार्डबोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकें। और इस सीधा असर जो ग्रोवर्स पे पड़ जाता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि MSP जो सपोर्ट प्राइस है वो इन ग्रोवर्स को मिलना चाहिए था, कि हमारी जो आगे मंडियां हैं, अभी हमारा जो एक एप्पल है वो बांग्लादेश चला गया, उसमें भी बांग्लादेश गवर्नमेंट करीब 2.5 लाख रुपए और चढ़ा दिया है टैक्स। और सीधा असर जो है जो बेसिक ग्रोवर है, मैं LG साहब से आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें इंटरवीन करके, ताकि हमारे जो मसाइल है इनको हल किया जाए। कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता ग्रोवर्स, ट्रेडर्स, बायर्स, बैंड शामिल ऑनर्स रास्तों पर आ जाएंगे, फिर ये अच्छी बात नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए इसकी तरफ तवज्जो दें। अगर हम देखें, लगातार आप भी जो है सड़कों पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि आप लगातार LG इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करते आ रहे हो कि जैसे कि जो बैंक लोन्स है, यहाँ पे KCC लोन्स है, उनको माफ़ किया जाए, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील की, अभी मार्केट जो हमारा ढीला चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट
कहती है कि हाई डेंसिटी लगाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, वो करो, लेकिन जब आगे मार्केट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो एक पेटी पे खर्चा आता है वो करीबन 400 से 550 रुपये एक पेटी पे खर्चा, और यही मार्केट में 500 बिकेगा तो ये एक्सपेंसेस ही मिल जाते हैं। हमारा जो एप्पल है वो सीधा मुफ्त में चला जाता है और सीधा ये ग्रोवर पे असर पड़ जाता है। हमने गवर्नमेंट से बार बार रिक्वेस्ट की थी, हम अभी LG साहब से भी मिले थे, उससे हमने किया थी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS लागू की जाए, ताकि उससे जो हमारा C ग्रेड एप्पल है वो यहाँ पे कंज्यूम किया जाए, ताकि गवर्नमेंट जब उसको खरीदेगी और यहाँ फैक्ट्री को दिए, हमारी एक फैक्ट्री है यहाँ माजबुक में, उसको चालू करना है जो ऑस्ट्रेलिया टेक्नोलॉजी से बनी है, उसको चालू करने, और साथ साथ में आपकी वजह से LG साहब से अपील करता हूँ कि 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है, हम 6-7 सालों से ये बोल रहे हैं बार बार कि उसको वेव ऑफ किया जाए, ताकि इस ग्रोवर ट्रेडर बायर को फ़ायदा मिल जाए और वो राहत की सांस ले सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो है फयाज साहब का यही कहना है कि अगरचे देखें फ्रूट बॉक्सेस की रेट जो है पहले 70-60-70 रुपये जो थी, लेकिन अभी की अगर हम बात करें 110 रुपये मार्केट में जो है अभी इसका रेट चल रहा है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें जो यहाँ पे बैंड साज मिल्स जो ये बॉक्सेस बनाते हैं, उन्होंने जो है अब साफ इनकार किया है, क्योंकि उनके पास जो है मटीरियल अब मौजूद नहीं है। अगरचे हम देखें मटीरियल यहाँ अगर जो सफ़ेदे के पेड़ जो यहाँ पे है उनको काट के जो है बाहर बेचा जाता है, जिसके चलते रेट उनको अच्छा बाहर मिल रहा है। और यहाँ के लोग अगर हम सुपर फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें तो वो सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। लगातार रेट्स में अगर हम देखें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट उस हिसाब से बाहर नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2 साल से लगातार कोविड की महामारी की वजह से जो है काफ़ी नुकसान जो है फ्रूट ग्रोवर्स को उठाना पड़ रहा है, इस सुपर फ्रूट मंडी को उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते ये फ्रूट ग्रोवर्स भी काफ़ी जो है मुतासिर हुए हैं। और साथ ही साथ इनकी यही डिमांड है, ये LG गवर्नर इंतजामिया से यही रिक्वेस्ट करते आए हैं कि KCC लोन जो कि 3 लाख रुपए तक है जो उनको माफ़ किया जाए, ताकि ये भी जो है इस मुश्किलात से जो है वो दूर रह पाए। जिला पुलिस सांबा को आज एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बताना चाहते हैं कि जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम ने 2 अलग अलग पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है और इस प्रयास में 26 बेजुबान पशुओं की जिंदगी बचाई है, यानी 26 गाय माता की जिंदगी बचाई है और 2 इसमें तस्करों की गिरफ्तारी भी की है। बताना चाहते हैं कि मानसर पुलिस टीम को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर मानसर पुलिस टीम ने मानसर में नाका पॉइंट पर 2 ट्रकों को पकड़ा और जब इन दोनों ट्रकों की चेकिंग की गई तो इनमें से 13 पशु जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको काफी जालिमाना तरीके से, काफी क्रुएल्टी से बांधा हुआ था और इन्हें कश्मीर घाटी की ओर ले जाने की कोशिश इन पशु तस्करों द्वारा की जा रही थी। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से ये 2 ट्रक पुलिस ने पकड़े हैं, इन दोनों में से 26 बेजुबान पशुओं को बचाया है और जो 2 स्मगलर पकड़े गए हैं, जिनमें एक स्मगलर रामबन से ताल्लुक रखता है और एक जम्मू के आरसपुरा से ताल्लुक रखता है, इन दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और धारा 188 IPC के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और जो पशु बचाए गए हैं उनको मानसर पुलिस टीम ने सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम पशु तस्करों की बात करें तो इनके हौसले बुलंद हैं, लगातार बेखौफ होकर पशु तस्करी के प्रयासों को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है, पुलिस को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है, उसके ऊपर पुलिस एक्टिवली काम करती है और इन पशु तस्करों का भांडाफोड़ करती है, इनको एक्सपोज करती है। एक बार फिर से पशु तस्कर एक्सपोज हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगाते हैं और उनकी जान जोखिम में डालते हैं। देखिए जिस तरह से ये 2 ट्रक आए हैं, ये देश के किस हिस्से से आए हैं इसको लेकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी, जो स्मगलर पकड़े गए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सवाल ये है कि लखनपुर प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर यूटी का है, वहां पर इन 2 ट्रकों की चेकिंग क्यों नहीं हुई? क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई और चूक हो सकती है, जिसको लेकर हम लगातार पिछले कई दिनों से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस तरह से या तो हथियारों की तस्करी भी कभी भी हो सकती है, पशु तस्करी लगातार जारी है, जो नशे की तस्करी है वो भी हो सकती है। तो ये पूरी तरह से चेक वहां पर नहीं किया जा रहा। यही वजह कि गाड़ियां धड़ल्ले से एंटर करती है जम्मू कश्मीर यूटी में और अलग अलग जगहों पर इन बेजुबान पशुओं को पहुंचाया जाता है। हम पिछले दिनों में लगातार बात कर रहे थे कि इसमें समुदाय विशेष के कुछ लोगों का हाथ है जो लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन समुदाय विशेष के साथ साथ अगर देखें तो कई और लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, जिनमें अगर इन दोनों स्मगलर्स की बात करें तो जो एक रामबन और एक जम्मू से ताल्लुक रखता है, तो इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस को करनी होगी। लेकिन प्रावधान जब तक नहीं आएंगे तो यहां पर कड़ी कार्रवाई होने का कोई भी चांस नहीं है। प्रावधान यही होने चाहिए कि जो गाड़ियां पकड़ी जाती हैं वो
रिलीज ना हो, जो स्मगलर्स पकड़े जाते हैं उनकी बेल ना हो, तब जाकर पशु तस्करी बंद होगी। इस तरह के जो अलग अलग तरह के ये जो स्मगलर्स प्रयास करते हैं, पशु तस्करी के अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं, उसके ऊपर फिर जाकर कहीं लगाम लगेगी। लेकिन शायद अभी और काम करना बाकी है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी आप इसे कह सकते हैं जो मानसर पुलिस टीम को आज हाथ लगी है, जिन्होंने बेजुबान पशु की जिंदगी बचाई, यानी पशु तस्करी के 2 प्रयासों को विफल किया है। और पुलिस अब इन दोनों पशु तस्करों से पूछताछ कर रही है, कहां से ये आए थे, कश्मीर घाटी, कहां तक ये जो पशु थे उनको लेकर जाया जा रहा था, और इसमें कौन लोग ऊपर शामिल है जो ये पूरा इलीगल गोरख धंधा चला रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना होगा, जिसको लेकर पुलिस लगातार इनसे पूछताछ करेगी। धारा 188 आईपीसी के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और पिछले कई दिनों से हम आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जब पशु तस्करी के प्रयास विफल नहीं किए जाते। लगातार पशु तस्करी के प्रयास विफल किए जा रहे हैं। बधाई की पात्र है पुलिस टीम, लेकिन इसके ऊपर और काम करना बाकी है। और कहीं ना कहीं हमने कई बार ऐसा देखा है कि स्मगलर्स को जब ये पता होता है कि हाईवे पर नाका पॉइंट स्ट्रांग है तो ये दूसरे बॉर्डर रोड्स का इख्तियार कर लेते हैं, वहां से होकर ये हाईवे तक आते हैं, फिर ये अलग अलग ठिकानों तक पहुंचते हैं। इसमें कई बार हमने देखा कि पुलिस के ऊपर ये स्मगलर गाड़ियां भी चढ़ा देते हैं, लेकिन पुलिस जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है उसमें पुलिस को लगातार कामयाबी हाथ लग रही है। ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा की मानसर पुलिस टीम को, जिन्होंने ये बड़ा पशु तस्करी का प्रयास विफल किया, जिसमें 26 बेजुबान पशु बचाए गए और 2 तस्करों की गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला भी दर्ज कर लिया। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। तो कहता हम बॉयज सेकेंडरी स्कूल डोडा में है और आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पे भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हर घर पे तिरंगा लगाना होगा। और आप देख सकते हैं कि बॉयज सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जो एनसीसी के बच्चे हैं किस तरह से यूनिफॉर्म लगा के नेशनल फ्लैग इनको हाथ में, और आपको ये भी बताना चाहेंगे पूरे शहर के अंदर इन बच्चों ने आज रैली निकाली। लगभग 100 फीट नेशनल फ्लैग इन्होंने बनाया था और कहीं ना कहीं दाद देनी होगी इन बच्चों को। एक तरफ से गर्मी है, उस गर्मी के माहौल में ये बच्चे जो है नेशनल फ्लैग लेके कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर जो है रैली निकाली इन बच्चों ने। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सूर्य शर्मा है। सूर्य जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। क्या बताना चाहोगे जिस तरह से भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा, तो कितना अच्छा महसूस कर रहे हो? जी हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भारत सरकार ने हमारे लिए ही बोला है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। हम देख रहे थे कि सारे लोग आप पे नज़र रखे हुए थे इस वक्त, क्योंकि लगभग 100 फीट नेशनल फ्लैग आपने जो है अपने हाथों में लेके चल रहे थे आप, तो कितना अच्छा फील कर रहे थे आप? जी अब ये तो लाजमी सी बात है कि जब सारे लोग हमें देख रहे हो, हमारे हाथ में 100 फीट का झंडा हो, तो सारे हमें एक प्राउड सी महसूस हो रहा था कि हमें गर्व महसूस हो रहा था कि सारे लोग हमें देख रहे हैं, हमारे हाथ में झंडा है, तो बहुत प्राउड महसूस हो रहा था सर हमें। और भी कुछ बच्चे इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? नाज़िम अहमद। नाज़िम जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी 9th क्लास। क्या बताना चाहोगे, लगभग 100 फीट नेशनल फ्लैग आपने अपने हाथों में लेके मार्केट के अंदर एक रैली आपने निकाली, तो कितना अच्छा फील कर रहे थे? सर बहुत अच्छा हुआ जी। हमारे कंधे के ऊपर 100 फीट एक झंडा था और लोग हमें देख रहे थे और खुशी महसूस कर रहे थे। तो जी क्या बताना चाहोगे, सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा। सर बहुत अच्छा है कि हर घर पे तिरंगा लगेगा। काफ़ी खुश ये बच्चे हैं जिस तरह से बता रहे हैं कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा, और सब लोगों को मैसेज यही दिया कि आपको अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना होगा। तस्वीरें इन बच्चों की फिर से आप देख लीजिए कि किस डिसिप्लिन में ये बच्चे हैं, और यही मैसेज सबको देना चाह रहे हैं कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा, क्योंकि आज़ादी को जिस तरह से 75 साल पूरे हो चुके हैं, उसी को लेके इस तरह का फैसला जो है भारत सरकार ने ले लिया है और ये बताया है कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यहाँ पे एक हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे, उनने एक यहाँ पे नेशनल फ्लैग की एक रैली निकाली थी। यही अवेयरनेस लोगों को दी थी कि किस तरह से आपने अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना होगा। मेरे साथ एनसीसी के ऑफिसर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर आपका वेलकम है, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से आपने आज रैली मार्केट के अंदर निकाली, इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर निकाला है हर घर पे जो तिरंगा लगेगा, देखिए बहुत ही अच्छा ऑर्डर है। हम इस ऑर्डर का जो है वेलकम करते हैं। देखिए तिरंगा जो हमारी आन बान शान है, हमारी जान है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर
घर पे जो है तिरंगा जो है लहराना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे ये नन्हे मुन्ने बच्चे एनसीसी यूनिफॉर्म लगा के जो है 100 फीट का तिरंगा जो है कांधों पे लेके और पूरा जो है सिटी उन्हें घुमा। सारे लोग जो इनको देख रहे थे, इनको देख के जो उनका जज्बा भी काफ़ी हाई हो गया था, उनका जोश दिखने को उनका काफ़ी जज्बा जो है जोश इनके जोश से, इनका जोश देख के जो है मुझे लगता है कि उनमें भी जोश आ रहा था इन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से एनसीसी के ऑफिसर माजिद अली जरगर बता रहे थे कि हमें सब लोगों को अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाना होगा। जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि हर घर पे नेशनल फ्लैग लगाना होगा, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी बता रही है, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा ने सब लोगों को मैसेज दिया है कि अपने घरों के ऊपर नेशनल फ्लैग लगाएं। फिलहाल के लिए इतना ही।